नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल के इन सीनियर सेकेंडरी भौतिकी हिंदी वीडियो लेसन्स में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत चुंबकत्व अध्याय में धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल के बारे में जानेंगे। पहले चुंबकीय प्रेरण का अक्ष पर केंद्र से किसी दूरी x के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद अक्षीय दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के परिवर्तन को समझेंगे, नति परिवर्तन बिंदु को परिभाषित करेंगे, हेल्महोल्ट्ज कुंडली संरचना को समझेंगे और परीक्षाओं में आने वाले संख्यात्मक प्रश्नों को भी हल करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय प्रेरण के मान का सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। एक ए त्रिज्या और एन फेरों की धारावाही वृत्ताकार कुंडली को YZ तल पे इस तरह से रखा गया है कि कुंडली का केंद्र और मूल बिंदु एक ही स्थिति पर आ जाते हैं और कुंडली की अक्ष की दिशा x अक्ष की दिशा में आ जाती है। अब जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो धारावाही कुंडली अपने अक्ष पर जो चुंबकीय प्रेरण बनाती है उसे ज्ञात करने के लिए हमने बायोट और सावर्त का नियम इस्तेमाल करने के लिए धारावाही कुंडली की परिधि पे एक अल्प धारा लंबाई I डेल्टा L को बिंदु M पर लिया और इसके कारण कुंडली के अक्ष पे केंद्र से x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का मान बायोट और सावर्त के नियमानुसार μ0 I डेल्टा L sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हो गया है, जहां ये थीटा धारा अल्पांश और स्रोत धारा का परीक्षण बिंदु से जोड़ने वाली ये जो दूरी सदिश है r उसके बीच में कोण है और ये कोण 90 डिग्री होने पे साइन 90 का मान 1 होने पर यहाँ अंश हल करने पर μ0 I डेल्टा L रह जाएगा, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा और ये स्मॉल r धारा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, परिधि से अक्षीय बिंदु P की इस दूरी को हम a अभिलंब और x आधार के इस त्रिभुज में पाइथागोरस की गणना से कर्ण r के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस सदिश चुंबकीय प्रेरण की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल के सीधे हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम और सीधे हाथ के अंगूठे नियम का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सवेल के सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम अनुसार चुंबकीय प्रेरण की दिशा धारा अल्पांश सदिश, जिसे लाल तीर से दिखा रहे हैं, और दूरी सदिश, इन दोनों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है और सदिश गुणनफल के परिणामी सदिश की दिशा उस तल के जिस पर धारा अल्पांश और दूरी सदिश दोनों स्थित है उस तल के अभिलंब, पहले सदिश से दूसरे सदिश की दिशा में तल के अभिलंब कॉर्क की अक्ष रख के स्क्रू को घुमाने पे स्क्रू के बढ़ने की दिशा में प्राप्त हो जाएगा। हम इसे सीधे हाथ के अंगूठे नियम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर धारा अल्पांश को सीधा मान लेते हैं तो इस सीधी धारा के अनुदेश सीधे हाथ का अंगूठा रखने पर मुड़ी हुई अंगुलियों की ये जो किनार है वो परीक्षण बिंदु पे इस तल के अभिलंब ये चुंबकीय प्रेरण की दिशा हमें दे देगी। जो चुंबकीय प्रेरण हमने अल्प मात्रा में P बिंदु पर पाया है डेल्टा BM, इसके दो घटक हम प्राप्त कर सकते हैं। एक कुंडली अक्ष के अनुदिश डेल्टा BM x घटक और एक इस x अक्ष के अभिलंब इस कुंडली के समांतर YZ तल पर घटक, जिसे हम डेल्टा BM y कहेंगे। धारावाही कुंडली के तल के अभिलंब केंद्र बिंदु से गुजरती हुई ये जो अक्षीय रेखा पर हमारा प्रेक्षण बिंदु P है वो इस पूरे धारा विन्यास के लिए एक सममित स्थिति रखता है, जिसके फलस्वरूप हमारी सदिश गणनाओं को कुछ गणितीय कौशल से हम बहुत सहजता से सरल बीजीय योग के तौर पे समझ सकते हैं। और इस हेतु हमने धारावाही कुंडली की परिधि पे व्यास में M के बिल्कुल अभिमुख N बिंदु पर एक छोटा धारा अल्पांश लंबाई I डेल्टा L ली और पहले की भांति ही I डेल्टा L लंबाई का P बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण जो अल्प योगदान प्राप्त होता है डेल्टा BN, उसे बायो-सावर्त के नियम से प्राप्त किया। एक बार फिर धारा अल्पांश और दूरी सदिश के बीच में थीटा 90 डिग्री होने पे साइन थीटा 1 होने पे अंश μ0 I डेल्टा L हो गया है और धारा अल्पांश से परीक्षण बिंदु की दूरी पहले की भांति ही r हमें प्राप्त हुई है। n पर धारा अल्पांश में धारा की दिशा और धारा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु P को जोड़ने वाले दूरी सदिश के सदिश गुणनफल से परिणामी सदिश की दिशा मैक्सवेल के सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम से एक कॉर्क की अक्ष को उस तल जिसपे धारा अल्पांश और दूरी सदिश दोनों स्थित है उस तल के अभिलंब रखने पर पहले सदिश धारा अल्पांश से दूरी सदिश की तरफ सीधे हाथ से स्क्रू को कॉर्क में जब बढ़ाया जाता है तो ये जो बढ़ने की दिशा है वो हमें धारा अल्पांश जो n स्थिति पर है उसके कारण P बिंदु पर बने अल्प चुंबकीय प्रेरण की दिशा प्राप्त हो जाएगी। यही दिशा हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से ज्ञात करने के लिए सीधे हाथ के अंगूठे को धारा अल्पांश में धारा की दिशा में रख लेते हैं तो मुड़ी हुई अंगुलियों की ये जो स्पर्शज्या रेखा है वो हमारे लिए बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा धारा अल्पांश और दूरी सदिश के उभयनिष्ठ बनने वाले तल के अभिलंब यहाँ प्राप्त हो गई है। एक बार फिर हम N बिंदु के इस अल्प चुंबकीय प्रेरण अंश को कुंडली के अक्ष के अनुदिश
अनुदिश घटक और कुंडली अक्ष के अभिलंब कुंडली तल के समांतर जो वाइजेड तल है उसमें विभाजित करें तो ये डेल्टा बी एन एक्स और डेल्टा बी एन वाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। व्यास में अभिमुख एम और एन बिंदुओं के कारण बनने वाले चुंबकीय प्रेरण डेल्टा बी एम और डेल्टा बी एन दोनों के मान एक समान है और दोनों वाइजेड तल की स्थिति से एक समान कोण बना रहे हैं और इस अक्ष के अभिलंब रेखा के साथ अक्ष अभिलंब है और चुंबकीय प्रेरण धारा अल्पांश और परीक्षण बिंदु को जोड़ने वाले दूरी सदिश रेखा के अभिलंब है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण कुंडली अक्ष और दूरी सदिश के बीच में बनने वाले कोण थीटा के बराबर है और ये दोनों कोण जो एम का चुंबकीय प्रेरण अंश और एन पर रखे हुए धारा अल्पांश का चुंबकीय प्रेरण अंश वाइजेड तल से बना रहे हैं वो दोनों कोण मान में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों चुंबकीय प्रेरण अंशों का वाइजेड तल में जो घटक आए हैं एम स्थिति का डेल्टा बी एम वाई और एन स्थिति का डेल्टा बी एन वाई वो मान में बराबर और दिशा में विपरीत होने पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और हम पाते हैं सममिति के कारण कुंडली परिधि पर स्थित कोई भी धारा अल्पांश बिंदु P पर जो चुंबकीय प्रेरण बनाएगा वो इस वाइजेड तल के साथ बराबर थीटा कोण बनाता हुआ कुंडली परिधि से बराबर r दूरी बनाता हुआ दो घटक एक वाइजेड तल में और एक x अक्ष के अनुदिश बनाएगा। तो सभी x अक्षीय घटक मान में बराबर और दिशा में एक समान आएंगे और हर परिधि अल्प धारा लंबाई के संगत व्यास में अभिमुख एक दूसरी लंबाई को अगर हम और ध्यान दें तो उसका चुंबकीय प्रेरण भी इस तरह के रूप धारण करेगा कि उनको शीर्षों से जोड़ने पर यहाँ एक शंकु आकृति बन जाएगी और उस शंकु आकृति में सभी चुंबकीय प्रेरण के वाइजेड तल पर आने वाले घटकों को अगर हम चित्रित करें तो वो बराबर मान और परस्पर विपरीत समूह में आएंगे और क्योंकि परिधि पे किसी भी धारा अल्पांश के संगत व्यास में अभिमुख एक दूसरा धारा अल्पांश हो सकता है तो उन सभी के समूह में जो चुंबकीय प्रेरण के वाइजेड तल में घटक आएंगे वो सब बराबर विपरीत एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ऐसी स्थिति में सभी चुंबकीय प्रेरण के जो एक्स दिशा के अनुदिश घटक आएंगे उन्हें अगर हम जोड़ देंगे तो इस धारावाही कुंडली का अक्ष की दिशा में चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात हो जाएगा। कुंडली की परिधि पे एम स्थिति का धारा अल्पांश अपना चुंबकीय प्रेरण डेल्टा बी एम, एन स्थिति का धारा अल्पांश पी बिंदु पर अपना चुंबकीय प्रेरण डेल्टा बी एन, इसी तरह से दूसरे धारा अल्पांशों के चुंबकीय प्रेरण भी एक शंकुकार आकृति बनाते हुए अलग अलग स्थितियों पर आते हैं और इन सभी के कुंडली अक्ष के अनुदिश आने वाले घटक एक ही दिशा में आने पर जोड़ने पर इस धारावाही कुंडली का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है और वाइजेड तल में आने वाले घटक बराबर विपरीत निरस्त हो गए थे तो सभी धारावाही अल्पांशों के चुंबकीय प्रेरण का केवल अक्षीय घटक ही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अगर शंकु की ये त्रियक लंबाई वाइजेड तल के साथ थीटा कोण बनाती है तो अल्प चुंबकीय प्रेरण का अक्षीय घटक साइन थीटा रूप आ जाएगा और अल्प चुंबकीय प्रेरण का साइन थीटा रूप अल्प चुंबकीय प्रेरण म्यू 0 आई डेल्टा एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर में साइन थीटा का गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है और इन सभी एक्स अक्ष के अनुदिश आए हुए घटकों के समाकलन जोड़ से हमें परिणामी चुंबकीय प्रेरण प्राप्त हो सकता है। सममिति के कारण यहाँ म्यू 0 4 पाई कुंडली धारा के साथ साथ परिधि से परीक्षण बिंदु की दूरी r और चुंबकीय प्रेरण की वाइजेड से बनने वाली कोण थीटा नियत होने के कारण r और साइन थीटा भी समाकलन से बाहर कांस्टेंट के रूप पे आ जाएंगे और समाकलन केवल कुंडली तार लंबाई की समाकलन रह जाएगी और a त्रिज्या की कुंडली के एक फेरे की लंबाई परिधि 2 पाई a है और अगर फेरे n हो तो n फेरों की पूरी कुंडली लंबाई n 2 पाई a प्राप्त हो जाएगी और इसे अगर हम हल करते हैं तो 2 पाई हर में 4 पाई से सरल करने पर हर में केवल 2 रह जाएगा। a दूसरे a से गुणा होके अंश में a स्क्वायर हो जाएगा और r स्क्वायर r से गुणा होके r क्यूब हो जाएगा। तो हमारे कुंडली के अक्ष के चुंबकीय प्रेरण का मान म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब रूप आ जाएगा जहां n कुंडली में फेरों की संख्या है, i कुंडली में प्रवाहित धारा का मान है, a कुंडली की त्रिज्या है और r कुंडली की परिधि से परीक्षण बिंदु की जो अक्ष पर स्थित है ये त्रिज्य दूरी जो यहाँ चित्र में दिखाई गई है वो है। बिंदु m कुंडली के केंद्र O और प्रेक्षण बिंदु P को जोड़ने वाले इस त्रिभुज में OM अभिलंब कुंडली की त्रिज्या a है और OP आधार परीक्षण बिंदु P की कुंडली के केंद्र पे अक्षीय दूरी x है और यहाँ पाइथागोरस की गणना से लंब और आधार के वर्ग के जोड़ का वर्गमूल लेकर हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं और r क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। कुंडली के अक्ष पर बने हुए चुंबकीय प्रेरण का ये जो स्वरूप है वो स्पष्ट बता रहा है कि अक्षीय दूरी x के अलावा बाकी सब नियतांक है। x यहाँ हर में आया हुआ है
और x का मान बढ़ने का मतलब है हर का अंक बढ़ने से यह अनुपात का लगातार घटना। और जो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के चारों तरफ धारा प्रवाह से बनता है उसके चित्र से देखें तो x के न्यूनतम मान 0 पे कुंडली के केंद्र बिंदु पर हर की राशि न्यूनतम होने पर अनुपात म्यू0 ni और x0 पे ये 3/2 घात a स्क्वायर की a क्यूब बनने पर हल करने पर म्यू0 ni अपॉन 2a या म्यू0 ni अपॉन 2r रूप आ गया है, जो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का पहले हमने जो मान ज्ञात किया था उसी जैसा है। और ये कुंडली के सन्निकट बनने वाले चुंबकीय प्रेरण में सर्वाधिक मान है। और एक पूरे कुंडली के तल पे चुंबकीय प्रेरण जो केंद्र पर सर्वाधिक है, तल पे भी दूसरी जगह पे जब हम परिधि के सन्निकट जाते हैं तो हल्का सा कम होता है, लेकिन ये सभी जगह कुंडली तल के अभिलंब ऐसी स्थितियां बनाता है कि अगर हम सीधे हाथ की अंगुलियों को धारा के अनुरूप मोड़ लेते हैं तो इस तल के अभिलंब अंगूठा चुंबकीय प्रेरण की दिशा बताता है। और जब हम कुंडली अक्ष पे दूर जाते हैं, यहाँ x का मान बढ़ता है तो ये अनुपात जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है लगातार घटता है। x की कम मान के लिए चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ जो कमी आती है वो हल्की है। शुरुआत में चुंबकीय प्रेरण अक्ष पर केंद्र से दूर जाने पे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं घटता है, लेकिन लगातार चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ परिवर्तन की दर बढ़ती है। और जब हम अक्ष पे कुंडली त्रिज्या की आधी दूरी पर पहुंच जाते हैं तो चुंबकीय प्रेरण में अक्षीय दूरी के साथ परिवर्तन की दर न केवल अधिकतम हो जाती है बल्कि वो लगभग एक समान सरल रेखीय रूप भी रख लेती है। ये जो वक्रता का चुंबकीय प्रेरण परिवर्तन प्रारूप था वो अक्षीय दूरी जो त्रिज्या की आधी है उस पर एक सरल रेखीय रूप धारण कर लेता है। और इस अधिकतम परिवर्तन की सीमा के तत्पश्चात कुंडली का अक्षीय चुंबकीय प्रेरण दूरी के साथ अपने परिवर्तन का रूप भी परिवर्तित कर लेता है। और अक्ष पे बहुत ज्यादा दूर अगर कोई स्थिति हो, अक्षीय दूरी x a की तुलना में काफी अधिक हो, तो हम इस a स्क्वायर को इस जोड़ में अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये हर की राशि x क्यूब चुंबकीय प्रेरण का ये प्रारूप दे देती है, जो बताता है कि बहुत दूर कुंडली अक्ष पे केंद्र से अगर हम चुंबकीय प्रेरण को देखेंगे तो वो अक्षीय दूरी के घन के व्युत्क्रम अनुपात रखता है। अर्थात केंद्र से काफी दूर अगर हम धारावाही कुंडली का चुंबकीय प्रेरण देखें तो वो दुगनी दूरी करने पर 1/8 अंश ही रह जाएगा। और ये चुंबकीय प्रेरण का केंद्र से बहुत दूर अक्ष पे दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, वो एक छड़ चुंबक के अक्ष पर बने हुए चुंबकीय प्रेरण की भांति ही स्वरूप रखता है। और एक विद्युत ध्रुव का अक्ष पर विद्युत क्षेत्र भी इसी तरह का 1/x³ अनुपात रखता है। और ऐसे चुंबकीय प्रेरण के दूरी के घन के व्युत्क्रम संबंध को हम गणित की भाषा में अतिपरवलय व्यवहार कहते हैं। n फेरों वाली a त्रिज्या की कुंडली में जब I धारा भेजी जाती है तो कुंडली के अक्ष पे केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का ये जो मान है वो स्पष्ट बता रहा है। x का 0 मान होने पर कुंडली के ठीक केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान सर्वाधिक म्यू0 ni अपॉन 2a प्राप्त होता है। और अक्ष पर जब हम केंद्र से परे दोनों तरफ किसी भी तरफ जाएं, x का मान बढ़ने पर चुंबकीय प्रेरण का मान जैसा चित्र में दिख रहा है और लेखा चित्र में प्रदर्शित है घटता है। चुंबकीय प्रेरण के इस व्यंजन का गणितीय विश्लेषण करने पर x के कम मानों के लिए x के परिवर्तन से x बढ़ने पर b में जो कमी आती है वो अल्प है, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र से दूरी को बढ़ाते हैं चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ परिवर्तन की दर लगातार बढ़ती हुई अक्ष पर कुंडली त्रिज्या के आधे के बराबर दोनों तरफ चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ परिवर्तन की दर अधिकतम हो जाती है। और ये लगभग एक समान दर से चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ परिवर्तन भी दर्शा रही है। इस बिंदु के बाद में चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ जो सरल रेखीय परिवर्तन है वो एक बार फिर अपनी बदलती हुई ढाल के साथ वक्रीय स्वरूप ले लेता है। तो इस बिंदु पर जो दोनों तरफ अक्ष पे त्रिज्या से आधी दूरी पर है, चुंबकीय प्रेरण के दूरी के साथ परिवर्तन के वक्र की वक्रता बदलती है। और ठीक इस बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ परिवर्तन की दर सर्वाधिक रहती है। इस बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। एक धारावाही कुंडली के अक्ष पे दोनों तरफ त्रिज्या से आधी दूरी पर चुंबकीय प्रेरण में अक्षीय दूरी के साथ परिवर्तन की दर नियत और अधिकतम है। और इसी चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ अगर हम द्वितीय अवकलन करें तो नियत का अवकलन 0 होने पर चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ इस नति परिवर्तन बिंदु पे द्वितीय अवकलन 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कुंडली के चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ ये जो परिवर्तन का लेखा चित्र है वो इस नति परिवर्तन बिंदु पर सबसे अधिक ढाल रखता है। और ये सरल रेखीय परिवर्तन है। प्रथम अवकलन चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ नियत है
और द्वितीय अवकलन 0 है। एक नति परिवर्तन बिंदु पे कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करने के लिए इस x की जगह त्रिज्या से आधा मान रख देते हैं। इसका वर्ग करने पर ये a² 4 से जुड़कर 5/4 a² हो जाएगा और a² की 3/2 घात a³ इस a² के साथ हल करने पर इस 2 के साथ हर में 2a आ जाएगा और ये μ0 Ni/2a कुंडली के केंद्र पर तल के अंदर बनने वाला अधिकतम चुंबकीय प्रेरण का मान है और हर के हरांक में आया हुआ ये 4 अंश में जाकर 3/2 घात के साथ 4√4 हो जाएगा। √4 2 के बराबर होता है तो 4 और 2 का गुणा यहाँ अंश में 8 और नीचे ये 5 3/2 घात के साथ 5√5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नति परिवर्तन बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण का मान कुंडली के तल में केंद्र मान जो अधिकतम है B0 μ0 Ni/2r उसका 8/5√5 गुना है और इसे हल करें तो ये मान 0.716 आता है। तो नति परिवर्तन बिंदु पे कुंडली के दोनों तरफ चुंबकीय प्रेरण का मान केंद्र मान का 71.6% रह जाता है। एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान सबसे अधिक μ0 Ni/2a होता है और ये अक्ष पे दोनों तरफ त्रिज्या से आधी दूरी पे चुंबकीय प्रेरण के मान को एक समान दर से जब बदलती है तो एक विशेष संरचना हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां बनाई जा सकती हैं और उनकी मदद से हम नति परिवर्तन बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ एक समान दर से बदलने के अभिलक्षण का इस्तेमाल करके एक सीमित दायरे में एक समान चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न कर सकते हैं और इस हेल्महोल्ट्ज संरचना में दो समरूप एक जैसी त्रिज्या और एक जैसी फेरे की कुंडलियों को परस्पर समांतर एक ही अक्ष पर अक्षीय विस्थापन त्रिज्या के बराबर रख के विन्यासित किया जाता है और इनमें धारा इस तरह से प्रवाहित की जाती है कि दोनों के चुंबकीय प्रेरण अक्ष पे एक ही दिशा में बनते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इन दो कुंडलियों की हेल्महोल्ट्ज संरचना में कुंडली के दोनों तरफ जो नति परिवर्तन बिंदु बनते हैं वो 2 की बजाय 3 रह जाते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में बनने वाला नति परिवर्तन बिंदु है वो उभयनिष्ठ एक ही स्थान पर आ जाता है और इस स्थान पर जब हम एक कुंडली से दूर जाने पे उसका चुंबकीय प्रेरण तो कम होगा और दूसरी कुंडली के पास आने पे उसका चुंबकीय प्रेरण योगदान बढ़ता है और क्योंकि यहाँ चुंबकीय प्रेरण में दूरी के साथ परिवर्तन की दर दोनों समरूप कुंडलियों में एक समान है तो एक कुंडली का चुंबकीय प्रभाव जितना कम होगा उतना ही दूसरी का जुड़ जाएगा और दोनों का संयुक्त योगदान इस सीमित दायरे में दोनों कुंडलियों के बीच में समरूप रहेगा। एक कुंडली का नति परिवर्तन बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण का मान केंद्र मान का 0.716 होता है। केंद्र मान μ0 Ni/2a होता है। अगर दोनों कुंडलियों का योगदान एक ही दिशा में मिलकर 2 गुना हो जाता है तो ये दोनों कुंडलियों के संयुक्त चुंबकीय प्रेरण का मान 0.716 μ0 Ni/a हमें प्राप्त होगा जो इस पूरे सीमित दायरे में दोनों कुंडलियों के बीच में एक समान बना रहेगा। तो हम इस तरह से दो समरूप कुंडलियों में एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र को एक ही अक्ष में बनाते हुए उनके बीच में अक्षीय दूरी त्रिज्या के बराबर रख के मध्य स्थानों पे समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं और इस संरचना को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहा जाता है। यह उदाहरण हमारी विषय समझ को परीक्षा उपयोगी बना देगा। हमें दिया गया है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की धारावाही कुंडली को हमने ऊर्ध्वाधर पूर्व पश्चिम तल में रखा है और इस धारावाही कुंडली के केंद्र पे हमें एक चुंबकीय उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहा है अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो दक्षिण से उत्तर दिशा में कार्यरत रहता है उसी के ठीक बराबर और विपरीत कुंडली ने स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे बना के एक चुंबकीय उदासीन स्थिति पैदा कर दी है। अब अगर इसी कुंडली में बहने वाली धारा को पहले से 8 गुना बढ़ा दिया जावे तो हमें चुंबकीय उदासीन बिंदु कुंडली की अक्ष पे किसी दूसरी अक्षीय स्थिति पे प्राप्त होगा। हमें कुंडली के केंद्र से वो अक्षीय दूरी प्राप्त करनी है जहां नई स्थिति में चुंबकीय उदासीन बिंदु स्थानांतरित हो जाएगा जबकि हमने कुंडली की धारा को पहले की तुलना में 8 गुना बढ़ा दिया है। हमें समझ है कि चुंबकीय उदासीन बिंदु पर जो दो चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत हैं धारावाही कुंडली का स्वयं का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र और धरती के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वो परस्पर बराबर और विपरीत है। तो शुरुआत में जब मूल धारा के साथ इस कुंडली में परीक्षण किया गया था तो कुंडली के केंद्र पे बनने वाला चुंबकीय प्रेरण उत्तर से दक्षिण दिशा में धरती के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक दक्षिण से उत्तर दिशा के बराबर मान रखता है और विपरीत दिशा रखता है और चुंबकीय उदासीन स्थिति बन रही है। तो हमें चुंबकीय उदासीन स्थिति कुंडली के केंद्र पे बनने वाले चुंबकीय प्रेरण की क्षैतिज घटक के बराबर मान से प्राप्त हो गई। अब इसी कुंडली में जब धारा को 8 गुना बढ़ा दिया गया है तो केंद्र पे मान पहले से 8 गुना हो गया है
और चुंबकीय उदासीन स्थिति कुंडली के केंद्र से परे अक्ष पे जाने पे जब चुंबकीय प्रेरण लगातार घटता है तो किसी एक स्थिति पे घटा हुआ अक्षीय चुंबकीय प्रेरण धरती के क्षैतिज घटक के बराबर होने पे हमें चुंबकीय उदासीन स्थिति प्राप्त होगी। हमें ये अक्षीय दूरी ज्ञात करने के लिए इन दो संबंधों का इस्तेमाल करना है। चुंबकीय उदासीन बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण पहले कुंडली के केंद्र मान के बराबर है और अब कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय प्रेरण का मान पहले से 8 गुना हो गया क्योंकि हमने कुंडली की धारा को 8 गुना बढ़ा दिया है। माना चुंबकीय उदासीन बिंदु के लिए कुंडली के अक्ष पे अक्षीय दूरी कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की m गुना है। x की जगह हम ma लिखेंगे। ये जो चुंबकीय प्रेरण का अक्षीय दूरी x पे मान है उस सूत्र में x की जगह ma लिखने पर स्क्वायर करने पे जो m स्क्वायर a स्क्वायर आया था a स्क्वायर की 3/2 घात से a क्यूब बनता है वो अंश में a स्क्वायर के साथ हल करने पे a रूप ले लेगा और इस 2 के साथ हर में 2a और अंश में μ0 ni वस्तुतः कुंडली के केंद्र पे बना हुआ चुंबकीय प्रेरण है और अक्षीय दूरी ma पे बनने वाला अक्षीय चुंबकीय प्रेरण। केंद्र के चुंबकीय प्रेरण मान b नोट में 1 + m स्क्वायर की घात 3/2 का भाग देने पे हमें प्राप्त होगा। अब क्योंकि हमने नई स्थिति में कुंडली में धारा को 8 गुना बढ़ा दिया है तो केंद्र पर बनने वाला मान पुराने चुंबकीय प्रेरण का 8 गुना हो गया है और किसी एक x = ma दूरी पे चुंबकीय प्रेरण जो अक्ष पर बन रहा है वो पुराने केंद्र मान b नोट के अगर बराबर हो जाए तो जो पहले केंद्र पे चुंबकीय उदासीन स्थिति थी वो अक्षीय दूरी ma पे प्राप्त हो जाएगी। इसे हल करने पे b नोट दोनों तरफ कट जाएगा और 1 + m स्क्वायर की 3/2 घात 8 के बराबर और 8 2 के घन के बराबर है और अगर हम क्यूब रूट लें तो कह सकते हैं कि 1 + m स्क्वायर का वर्गमूल 2 के बराबर है या 1 + m स्क्वायर 2 के वर्ग 4 के बराबर है। एक घटाने पे m स्क्वायर 3 के बराबर हो जाएगा और m वर्गमूल 3 के बराबर हो जाएगा और क्योंकि कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो हमारी इच्छित नई 8 गुना धारा के साथ चुंबकीय उदासीन स्थिति की कुंडली केंद्र से अक्ष पे दूरी 10√3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। एक धारावाही कुंडली के अक्ष पर बनने वाले चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रश्न जो इस सूत्र से हल होते हैं वो हमारी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं और इन प्रश्नों को सहज करने के लिए हम कुंडली के अक्ष पे केंद्र से दूरी x को त्रिज्या की m गुना अगर रख देते हैं तो ये अक्षीय चुंबकीय प्रेरण का रूप कुंडली के केंद्र पर बनने वाले चुंबकीय प्रेरण में 1 + m स्क्वायर की घात 3/2 का भाग देने से हमें प्राप्त हो जाएगा और इसे हम समझकर याद कर सकते हैं। हमारी परीक्षाओं में अक्सर अक्षीय दूरी त्रिज्या की आधी, त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या से √2, √3 या 2 गुनी ऐसा दिया हुआ होता है और ऐसी स्थिति में m का मान a/2 के लिए आधा, √2a के लिए √2 यहाँ इस सूत्र में रख के सीधे अक्षीय चुंबकीय प्रेरण और केंद्र पे बनने वाले चुंबकीय प्रेरण को संबंधित किया जा सकता है। जैसे कुंडली के लिए नति परिवर्तन बिंदु पे अक्षीय दूरी त्रिज्या की आधी होती है और m का मान आधा रखने पे m स्क्वायर 1/4 1 से जोड़ने पर ये 5/4 हो जाएगा और यहाँ हर के हरांक में आया हुआ 4 3/2 घात के साथ 4√4 बन के अंश में आएगा और √4 को अगर 2 लिखें तो अंश में 8 और नीचे जो 5 की 3/2 घात आई है वो 5√5 हमारा चुंबकीय प्रेरण नति परिवर्तन बिंदु पे केंद्र मान का 8/5√5 गुना हो गया था और इसे हल करते हैं तो ये मान 0.716 के बराबर होता है जिसे हम याद भी कर सकते हैं। इसी तरह से अक्षीय दूरी त्रिज्या के बराबर पे m का मान 1 के साथ जुड़ के 2 हो जाएगा और हमारा चुंबकीय प्रेरण केंद्र के चुंबकीय प्रेरण में 2 की घात 3/2 2√2 का भाग देने से आ जाएगा। इसी तरह से अगर अक्षीय दूरी √2a हो तो √2 का स्क्वायर 2 1 के साथ जुड़ के 3 और 3 की घात 3/2 हमारा चुंबकीय प्रेरण केंद्र मान का 3√3 से भाग देने पर आ जाएगा। इसी तरह से √3a दूरी पर m का मान √3 इस सूत्र में रखने पे m स्क्वायर 3 1 + m स्क्वायर 4 और 3/2 घात 4√4 8 के बराबर हो गई तो हमारा चुंबकीय प्रेरण केंद्र मान का 1/8 रह जाएगा। और जो हमारा पिछला उदाहरण था जिसमें हमने केंद्र का चुंबकीय प्रेरण 8 गुना धारा के साथ 8 गुना किया था लेकिन √3a दूरी पर वही मान केंद्र मान का 1/8 होने पे पूर्व केंद्र मान के बराबर हो गया था। इसी तरह से अगर अक्षीय दूरी 2a हो तो 2 का स्क्वायर 4 1 के साथ जुड़ के 5 हो जाएगा और हमारा अक्षीय चुंबकीय प्रेरण केंद्रीय चुंबकीय प्रेरण में 5√5 का भाग देने पे आएगा। तो इसी तरह के न्यूमेरिकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इनमें से कोई एक जब परीक्षा में आएगा तो अगर ये एक बार आपने किए हुए हैं अभ्यास तो परीक्षाओं में सफलता और अंकों की प्राप्ति सुनिश्चित है। उम्मीद है इस बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से आप धारावाही कुंडली के अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। परीक्षाओं में अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सूत्र व्युत्पन्न करना पूछा जाएगा
या अक्षय चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें करने में आपको सहज सफलता मिलेगी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी हमारी अनुभव, विषय समझ, परिश्रम और अध्यापन के प्रति समर्पण को इसी अनुरूप आपके ज्ञानवर्धन और परीक्षा सफलता में सहयोगी बनेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो के साथ। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।